झांसी मऊरानीपुर प्रिंसिपल के उत्पीड़न से अध्यापकों ने पुलिस क्षेत्राधिकार को दिया प्रार्थना पत्र। मऊरानीपुर के सेंट मैरी स्कूल में विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे, जिसमें आज वहां पढ़ाने वाले दर्जनों शिक्षकों ने फादर पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें गधा कहकर संबोधित करता है और स्कूल से जबरन आरोप लगाकर नौकरी से निकाल रहा है। इसी से त्रस्त होकर आज दर्जन भर शिक्षकों ने क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की है। वही पूरे मामले को लेकर मड़ा मंदिर के महंत बताया कि छात्रों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर जिस तरीके स्कूल प्रबंधन ने उन्हें निष्कासित किया था, उस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए वहीं क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर लक्ष्मीकांत गौतम ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस अधिकारी को दिया और किन मांगों के अनुसार आपने ज्ञापन दिया? ज्ञापन हम लोगों के क्षेत्राधिकारी को दिया गया जी। और शिक्षकों की समस्याएं हैं, जिसमें विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा सभी शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और यही सारी समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन दिया गया। कौन सा स्कूल है? सेंट मैरी स्कूल मढ़ा मऊरानीपुर। किसके खिलाफ में दिया है आपने? प्रिंसिपल फादर कपिल अनुज के। क्या आप लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है? उत्पीड़न जैसे मेरा है, मुझे 3 महीने हो गए हैं, मुझे बिना किसी कारण के उनको निकाल दिया गया और उनकी तरफ से यह कहना है कि आपको कंपनी ने रखा था, कंपनी की तरफ से आपको निकाला गया है, जबकि मैं विद्यालय की तरफ से परमानेंट हूँ, जिसका साक्ष्य मेरे पास जैसे विद्यालय का पीएफ है और जो सैलरी है वो मेरी विद्यालय अकाउंट में विद्यालय ही देता है और जो पीएफ है वो भी मुझे विद्यालय दे रहा है, ना कि कंपनी दे रही है। ये है। कब से आप विद्यालय में कार्य कर रहे हैं? हमें विगत 10 वर्ष हो गए हैं विद्यालय में कार्य करते हुए, पूर्व प्रधानाचार्य के द्वारा। क्या नाम आपका? यशपाल सिंह परिहार। जो आपने आज प्रार्थना पर जो ज्ञापन दिया है अधिकारी को, इसमें क्या शिकायतें रही और आपकी क्या शिकायत है? आज जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वो हमने अपने स्कूल सेंट मैरीज मड़ा मौजा के प्रिंसिपल के संज्ञान प्रिंसिपल के लिए दिया गया है। ये सभी शिक्षकों के मानसिक शोषण के विरुद्ध दिया गया है। और इसके पहले कोई विवाद हुआ था एक और स्कूल में, उसको वो क्या मैटर था? इसके पहले एक विवाद हुआ था जय श्री राम को लेकर के, ठीक, जिसमें बच्चों द्वारा नारे लगाए गए थे प्रार्थना सभा में। इसके बाद उन बच्चों को स्कूल प्रशासन द्वारा हटाया गया था और हटाने के बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, इसके बारे में संदर्भ में प्रशासन एवं क्षेत्राधिकारी ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं शिक्षक गणों की बजाय। एक मामला था कि किसी आपके अध्यापक के ऊपर महिला के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, महिला के साथ बदतमीजी की जा रही थी। ये किसी भी शिक्षक को संज्ञान में नहीं है। आज जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या नाम आपका और आपने किस अनुसार आप लोगों ने आज वो दिया है? जी, मेरा नाम प्रवेश पाठक है। मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ सेंट मैरीज मड़ा में। तो वहाँ पे दिन पे दिन ऐसी समस्याएं हम लोगों के लिए, ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे कि हम लोग उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का एक जो रूप है वो महसूस कर रहे हैं वहाँ पे। और फादर जो हैं वो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई नया व्यक्ति आता है, हम लोगों को परेशान करता है। इस संबंध में उनके उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन उनके तरफ से हमेशा हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और अभी जब उनसे लास्ट टाइम हम लोगों की बात हुई तो उनने बोला है कि मैं अभी बीच में कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखिए। तो अब समस्या ये है कि हम लोगों पे बेवजह बेबुनियाद कई आरोप लगा दिए जाते हैं, जिनको लेके हम लोग निरंतर समस्याओं में घिरे हुए हैं और अपना अध्यापन कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप जो अभी आपकी हम लोग कल डीएम साहब और एसपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं इस संबंध में और उनसे हम लोगों की अपॉइंटमेंट हो गई है। तो अब जितने जल्दी हम लोग उनसे बात कर लेंगे और इसका निराकरण, क्योंकि इससे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो कि हम लोगों के लिए ठीक नहीं है और हमारे यहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप फादर के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, हम कार्यवाही कोई नहीं चाहते हैं, क्योंकि विद्यालय हमारा है, विद्यालय प्रबंधन हमारा है। हम बस यही चाहते हैं कि सबके साथ एक जो नैतिक व्यवहार है वो सबके साथ होना चाहिए और जो गलत तरीके से अध्यापक हटाए जा रहे हैं, जिन पे गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोपों को ना लिया जाए, सबको साथ में लेके और एकदम कायदे से पढ़ाई की जाए। ओके महाराज जी, जिस तरह का देखा जा रहा है मऊरानीपुर में क्रिश्चियन स्कूल का मुद्दा ज्यादा उछल रहा है, क्या मामला है यहाँ का स्कूल का? अभी कुछ दिन से जो है लगातार ये सूचनाएं चारों तरफ से मिल रही हैं, क्योंकि ये जो स्थान है जहां हम आप सब यहाँ खड़े हैं, ये मढ़ा के हनुमान जी स्थान है। 700 वर्ष प्राचीन हनुमान जी महाराज हैं और यहाँ निरंतर पूरे बुंदेलखंड के सारे भगत जगत IASPC जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं और जितने अभिभावक भक्तगण सारे लोग जुड़े हैं। निरंतर मुझे कई दिनों से ये सूचना मिल रही है कि मढ़ा मंदिर के बगल में जो इंग्लिश मीडियम सेंट मैरीज स्कूल है, उसमें निरंतर ऐसे कार्य हो रहे हैं
जो विधि विपरीत हैं। तो कई बार उनके अभिभावकों ने पता कि उनके द्वारा जानकारी हुई कि उनके बच्चों के साथ अभद्रता होना, उन बच्चों के साथ जो है ठीक ठाक पढ़ाई ना होना, जब कोई अगर शिकायत लेके जाता है तो उनको धमकी दी जाती है, किसी को फेल करने की, किसी को कुछ करने, नाना प्रकार से। ऐसे अभी जो है कुछ मामला चला, वहाँ के जितने भी अध्यापक गण हैं, किसी को निकाल दिया, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ लेटरिन बाथरूमों में भी बच्चों को कहीं नहीं जाने दे रहे, गंदगी है, वहाँ गुटखा तंबाकू बच्चे भी सेवन कर रहे हैं, कुछ लोग भी सेवन कर रहे हैं, कई प्रकार की जानकारियां हुई हैं। और जितने भी अध्यापक हैं, वो बहुत से अध्यापक परेशान हैं, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है, बस ये सुनने में आया कि आप लोगों ने यहाँ बस्ती का सपोर्ट किया है, धार्मिक रूप से इसलिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि सनातन संस्कृति जो हमारी परंपराएं हैं, हम किसी भी इंग्लिश मीडियम में किसी भी बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन हम अपनी सनातन संस्कृति को जीवित रखें। तो हम बच्चे सब हमारे आपके हिंदू सनातन के हैं, तो हम दूसरी पाश्चात्य सभ्यता को ना अपनाते हुए हमारी संस्कृति यथावत जीवित रहे, ये हमारी कामना है और ये हमारी सबसे मांग है। तो जितने भी हमारे, हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सेंट मैरीज स्कूल हैं, उसमें नाना प्रकार से कई प्रकार की गतिविधियां विधि विपरीत जो चल रही हैं, उसकी जांच हो, पड़ताल हो। यहाँ हमारे पास विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं उनको न्याय मिले। जितने भी बस्ती के अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, कम से कम 25 से 30 लोग मेरे पास आकर उन लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे अध्यापकों के साथ नाना प्रकार से कई जो है विधि विपरीत कार्य हो रहे हैं, तो इनका सहयोग होना चाहिए शासन से और प्रशासन से। इन अध्यापकों की सुरक्षा भी हो, इनको व्यवस्थित तरीके से कार्य भी करने दिया जाए, और हमारे जितने छात्र हैं उनको भी सनातन संस्कृति का यथावत ज्ञान रहे और चलता रहे निरंतर। इसी कामना के साथ मैं आप चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा, ये बात सब तक पहुंचे। मैं अग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंच अग्नि अखाड़ा सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी और साधु सनातन परंपरा से भी बात करता हूं कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब साधु समाज भी आप सब अध्यापकों के साथ हैं, क्योंकि अध्यापक जो होता है शिक्षा का गुरु होता है और छात्रों में यही जो है शिक्षा का प्रवेश कराते हैं। इसलिए हम सब आपके साथ हैं और आपका सहयोग जो है करने के लिए सबसे अपील करते हैं। राम मंदिर का वो जय श्री राम का मुद्दा भी उछला था अभी इस मामले में। कुछ दिन पूर्व जो है कई तरह का हुआ कि धागा बांध के विद्यालय में नहीं जाना, तिलक लगा के विद्यालय में ना आओ, या जय श्री राम मत बोलो। तो जब हमारे आज देखिए भगवान राम की राम जन्मभूमि अयोध्या का इतना बड़ा धाम बना, और हम जब हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा है, तो हम अपने इष्ट का नाम न ले पाए। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ के माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रमुख रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके प्रदेश में हम लोग इतने स्वतंत्र हैं, आज हम भगवान राम का नाम नहीं ले सकते। तो कुछ दिन पूर्व ऐसा ही हुआ था सेंट मैरीज स्कूल में, बच्चों ने किसी कार्य के दौरान जो है एक नाट्य के दौरान भगवान रामचंद्र का जो है जयकार का उद्घोष किया, और उसका बहुत भयानक विरोध हुआ, और नगर में उससे जो है काफी लोग आक्रोशित होकर इनके विरोध में काफी जो है विद्यालय के विरोध में काफी जो है विरोध हुआ। उसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ जो फादर इस समय जो भी प्रिंसिपल हैं उनका ट्रांसफर होने के लिए कहा गया था, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन तब से आज तक उनको तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया। तो हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो भी हैं, अगर वो हमारी सनातन संस्कृति के प्रति अगर दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस विद्यालय से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और हमारे अध्यापकों को सबको न्याय मिले, और जिससे हमारे छात्रों में भी सनातन संस्कृति परंपरा व्यवस्थित चल सके।